वेलकम अगेन टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम नेट का 2019 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ हमारे 2009 में जैम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू के हो चाहे वो एमएसक्यू के हो, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये जो 0.6 दिया गया है, इसका मतलब है कि ओनली वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड, चार्ट, ग्राफ, शीट, टेबल, सेलुलर फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाएगा जो कि आपके उसमें कंप्यूटर में होता है, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम नेट के सोल्यूशंस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किस तरह का कैलकुलेटर होगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो वर्चुअल कंप्यूटर जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसी को यूज़ करिए, घर वाले कैलकुलेटर को यूज़ मत करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 ऑन द रिएक्टर स्केल इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 ऑन द स्केल ऑफ बाई। कितने टाइम्स ये होगा? आपको पता है कि जो हमारी इंटेंसिटी स्केल होती है वो आपकी लॉगरिथमिक स्केल होती है, तो उसमें जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो 10 की पावर में शो करते हैं। वो आपका 10 होता है, फिर आपका 100 होता है, फिर 1000 होता है। इसका मतलब ये 10 की पावर 1 हो गई, 10 की पावर 2 हो गई, ये 10 की पावर 3 हो गई, इस तरीके से होता है। तो आप ये समझिए कि जो आपका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका क्या मतलब होगा, वो आप 10 की पावर में आएगा, और ये 5 का क्या मतलब होगा। तो अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो आपको 3 मिलता है। यहाँ पे जो थ्री फोल्ड इंक्रीज की बात करते हैं, तो ये जो 3 फोल्ड इंक्रीज होगा ये 10 की पावर 3 के फॉर्म में आएगा। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया आपका 1000। इसका मतलब ये जो टाइम्स होगा वो 1000 टाइम्स होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम तरीका हमारा ये होगा लगाने का, जिसमें आपका लॉगरिथम जो आपका मैग्नीट्यूड स्केल होती है वो लॉगरिथम स्केल होती है, उसमें जो पावर होती है वो 10 100 मतलब 10 की पावर्स में होती हैं। तो अगर 3 फोल्ड है, इसका मतलब 10 की पावर 3 है। तो ये इस तरह के से आपको आंसर उसके निकालने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, एज्यूम अ जियोथर्मल ग्रेडियंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब हम 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है। अभी हमको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रॉक की डेंसिटी डी दी गई है हमको, एक्सेलरेशन जी दिया गया है। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू द देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लिथो स्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहाँ पे आपको डेंसिटी दे दी गई है, डेंसिटी आपको दी गई, कितना दी गया 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया गया, बट एच नहीं दिया गया। एच की जगह पे आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 किलोमीटर जाने पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आपको कहाँ पे निकालना है, जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वहाँ पे आपका डेप्थ होगा वो निकालना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपका 1 किलोमीटर है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपका कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाई 25। आप यहाँ पे निकाल ली, आपका आंसर कितना आता है। ये आप देखेंगे तो ये आपका आ गया 16 किलोमीटर। तो इसको अगर किलोमीटर की जगह पे मीटर में बदलते हैं तो 16,000 किलोमीटर आ गया। तो मैं यहाँ पे एच की वैल्यू लिखता हूँ 1600। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका 16×48, ये 3 4 एंड ये आपका 3 4 एंड 10 की पावर 7 होगा। ये आपका पास्कल में आ गया। ये अगर आप इसको 480 कर देते हैं, ये तो 10 की पावर 6 पास्कल आ गया। आपको पता है 10 की पावर 6 पास्कल का मतलब क्या होता है कि आपका 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पास्कल होता है। तो ये आपका एमपीए में आ गया। तो आपका आंसर हो गया 480 एमपीए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ द ए प्लस एंड बी नेगेटिव आयंस आर। यहाँ पे केटायन और एनायन की रेडियस दी गई है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इन मिनरल AB2 इज, मतलब एक केटायन का इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो निकालना है। ये आपको टेबल दी गई है। अगर ये टेबल आपको याद हो तो इस टेबल की बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर रेडियस रेशियो हमारा लेस देन 0.15 होता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अगर इस बीच में होता है तो इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है। तो हमको रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेडियस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कैटायंस रेडियस डिवाइडेड बाय आपकी एनायंस रेडियस।
तो हमारी कैटायंस रेडियस कितनी है, कैटायन रेडियस हमारी 1.12 हो गई और एन 1.31 हो गई। तो इसको आप निकालते हैं तो 0.855 एंगस्ट्रॉम आती है, विच इम्प्लाइज इट इज़ इन बिटवीन दिस वन, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है, तो ये हमारा AB2 इसकी वैल्यू भी हमारी 8 होगी। तो आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, उस टेबल की बेसिस पे आप ये कैटायंस और एनायंस के फॉर्मूले को, कैटायन एनायन को फॉर्मूला पुट करके इस ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सेमीकंडक्टर रॉक द डायमीटर ऑफ द टू ग्रेन्स A एंड B आर 1.5 एंड 3.5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया गया, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो डायमीटर ग्रेन का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू माइनस log d टू द बेस 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से बन जाता है कि d इज इक्वल टू 1/2 phi। तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला, इसको आप सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपको मिलता है। चलिए हम dA की बात करते हैं, dA की मतलब 2 की पावर 1 phi, और dB की बात करते हैं तो 1/2 की पावर 3। तो ये आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया, और ये आपका 1/8 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, dA माइनस dB निकालना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ A और B निकालना है। तो ये 1/2 माइनस 1/8 हो गया, ये आपका SM 8 आया। तो ये आपका 4 माइनस 1 हो गया, तो 3/8 आपका ऑप्शन आ गया। इसको आप डिवाइड करते हैं 0.375 आता है, हमको यहाँ पे 2 प्लस तक चाहिए, तो ये हमारे 2 प्लस तक आ जाता है 0.38। तो हमारा ऑप्शन हो गया 0.38। फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ लाइट रे पासेस फ्रॉम मिनरल A टू मिनरल B हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अबव विच द लाइट रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताना है हमको। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते हो कि मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। हमको ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम वो कैसे निकालते हैं, हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ वैल्यूज लिख देते हैं कि हमको Na दिया गया है आपका 1.750 और NB दिया गया है 1.430। अब आपको पता है कि टोटल जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्रिटिकल के लिए आपका क्या होना चाहिए, N2/N1। मतलब आपको तभी वो रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको पता है अच्छे से वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाके बढ़ती जाएगी तभी वो ऊपर आ जाएगा और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आपका साइन थीटा सी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, N2/N1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से फिर से फॉर्मूला निकालते हैं रिफ्लेक्शन इंडेक्स से। ये N2 आपका बेसिकली ये NB है और ये N1 आपका NA है। तो इसके हिसाब से अगर आप फॉर्मूला निकालते हैं तो NA आपका दिया, NB दिया गया 1.430 डिवाइडेड बाई 1.750। तो साइन थीटा सी आपका हो गया यहाँ पे 0.817 और थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.817। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको थीटा सी देता है आपका 54.7856। अब यहाँ पे आपको कितने प्लेस तक जाना है, 1 प्लेस तक जाना है, तो आपको आंसर सिर्फ दिखना है 54.8 आप आंसर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। आपको पता है कि जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा सी इज इक्वल टू N2/N1। मतलब आपके दूसरे मीडियम में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द पहले मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं करना था, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो एंड हीव ऑफ द बिट ऑफ अ बिट ऑफसेट बाय अ नॉर्मल। यहाँ पे थ्रो आपको दिया गया है, थ्रो की वैल्यू दी गई 100 मीटर और आपको हीव की वैल्यू दी गई है यहाँ पे पहले देख लेते हैं हीव की वैल्यू क्या दी गई है आपको 200 मीटर। इसका मतलब थ्रो आपको यहाँ पे दिया आपको 100 मीटर है और हीव आपका दिया है 200 मीटर है। सिंपल मैथमेटिक्स लिखा के आपको ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, द डिप ऑफ द फॉल्ट एंगल। ये जो फॉल्ट है, फॉल्ट का डिप का एंगल, ये फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए आप कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ड हो गया, इसके थीटा के सामने आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो ये बेस हो गया आपका ये थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो tan phi इज इक्वल टू आपका लंब बटे क्रम मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 100/200। तो ये आपका हो गया tan phi इज इक्वल टू आपका 1/2 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी आपकी 26.2
56 होती है, यहाँ पे आपको 1 डेसिमल तक चाहिए, तो इसका आंसर हो गया 26.6। ये बेसिकली फाई आपका आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको हीप और थ्रो दिया हुआ था, उससे फाई एंगल निकालना था। ये बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री पे चला गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री मूव कर गया। तो आपको अपने सारे इंद्रियों को खोल के रखना पड़ेगा कि आपको हर जगह क्या यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्ट्रक्चर ज्योलॉजी की बात करें तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ज्योलॉजी आना चाहिए, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन SI अपॉन O रेशियो ऑफ के फेल्डस्पार एंड ओलिविन इज। मतलब के फेल्डस्पार में SI अपॉन O का रेशियो और ओलिविन में S अपॉन O का रेशियो क्या होगा वो हमको देखना है। तो के फेल्डस्पार के बारे में हमें पता होना चाहिए, ओलिविन के बारे में पता होना चाहिए, उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हम पहले के फेल्डस्पार का फॉर्मूला लिख देते हैं। के फेल्डस्पार इज इक्वल टू KAlSi3O8 होता है। और हम ओलिविन की अगर बात करें तो ओलिविन क्या होता है, ओलिविन हमारा होता है MgFe2SiO4 होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, SI और O का रेशियो देखना है। SI O का रेशियो देख लिए, और के फेल्डस्पार में अगर आप देखना चाहते हैं इसका रेशियो, तो ये क्या होगा 3/8 रेशियो है यहाँ पे। और हम इसकी बात करना चाहते हैं तो ये 1/4 रेशियो है। इसके बाद इसका क्या करना है, द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस भी आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। इसको अगर आप और सॉल्व करते हैं तो 0.375 हो गया, और इसको और सॉल्व करते हैं 0.25 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, 3.75 माइनस 0.25, तो ये आपका आंसर आ गया 0.125 आ गया। और ये आपको 2 डेसिमल प्लेस पे चाहिए, तो 0.13 हो गया ये आपका। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ मिनट्स जो है उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे SI और O का रेशियो निकालना था, यहाँ पे रेशियो 1:4 है, यहाँ पे रेशियो 3/8 है, और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं की, आप भी आसानी से कर सकते हैं। Now moving to the next question, if a crystal contains 5 faces and 8 edges, the number of vertices in the crystal is। ये भी टोटल फार्मूला बेस्ड है। ये इसमें क्या होता है, अगर आपको यूलर्स फार्मूला पता हो, यूलर इक्वेशन, यूलर फॉर्मूला पता हो, जिसकी वजह से V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2 होता है। बेसिकली आपका P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2 के ही फॉर्म का है, जो फेस डायग्राम का फॉर्मूला होता है। इसमें आप देखें V प्लस F इज इक्वल टू E प्लस 2 आपका आ गया, जहाँ पे V क्या है, V आपका वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ये आपका क्या है, ये नंबर ऑफ एजेस हैं, जो आपके एज आ रहे हैं। और आपका F क्या है, ये नंबर ऑफ फेजेस है। तो यहाँ पे आपको देख लिया क्या कहते हैं, कंस्टेंट 5 फेसेस, यहाँ पे आपको फेस 5 दिया गया है, उसके बाद एज आपको 8 दिया गया है, आपको वर्टिसेस निकालना है। तो ये इस फॉर्मूले में V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2 आपका होता है। इसमें अगर आप V निकालना है आपको, तो -8 हो गया, ये +5 हो गया, ये 2 हो गया आपका। तो V माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो V इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। यहाँ ये आपका आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सारे फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद आपको दे दिया जाए, ताकि अगर आपको रिविजन करने में आसानी हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, एट अ टेम्परेचर ऑफ 29 पॉइंट, दिस इज द टेम्परेचर केल्विन, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा G डैश इज 19.73 किलो जूल मोल। इफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट R इज गिवन, this the log 10 of equilibrium constant K means log 10 of K, ये हमको निकालना है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो कि गिब्स एज पर गिब्स फ्री एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप ये समझ लीजिए कि चेंज इन रिएक्शन इज डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 इंटू R इंटू T इंटू log 10 की पावर K, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हमको सारी वैल्यूज रखनी है। आपको डेल्टा G भी दिया गया, ये दिया गया 19.737, ये किलो जूल में दिया गया, तो इसको जूल में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको कैलोरी पर मोल आ जाएगा। उसके बाद -2.303 इंटू R की वैल्यू दी गई है 1.9817, फिर उसके बाद T की वैल्यू दी गई है आपको 298.15 केल्विन दिया गया। और आपको जैसा कि मैंने बोला कि log 10 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है, तो log 10 के बेस के निकालना है। बाकी सारी चीज़ को आप डिवाइड कर दिए इसके नीचे। सो अब इसको आप log 10 पावर के हो जाएगा, तो ये आपका 19.737, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 737 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय आपका ये माइनस रहेगा -3.03 इंटू 1.9817 इंटू
29.815 हो गया। तो आप log 10 बेस के आपका फॉर्मूला अगर हटाते तो ये आपको माइनस सॉल्व करने पे ये आएगा। 2 प्लस तक करना है तो -14.46 चुपचाप आप आंसर लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन बेस है, इसको आपको कैलकुलेटर से करना है, जो कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे होगा, तो उसे बहुत आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर आंसर आपका नहीं मैच करता है, ये एक रेंज होती है, अगर आप इसका आंसर के देखेंगे तो एक थोड़ा सा रेंज दिया होता है, जरूरी नहीं कि आपका आंसर एग्जैक्टली यही आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a normal fault displays a sandstone bed such that the dip slip and the strike slip component are 3 meter and 4 meter respectively. The net slip of the displacement is what? यहाँ पे आपको डिप स्लिप की वैल्यू दी गई है, स्ट्राइक स्लिप की वैल्यू दी गई है, तो इसको हम बेसिकली फॉर्मूला बेस पे करके आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेट स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, नेट स्लिप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिप स्लिप स्क्वायर प्लस स्ट्राइक स्लिप होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिप स्लिप की वैल्यू, आपकी कुछ भी हो जाए, डिप स्लिप आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 9 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को 5 ये मीटर में आ गया। तो सिंपल फॉर्मूले बेस पे हमने इसको कर लिया। अगर आपको याद है कि स्ट्राइक स्लिप, इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्राइक और डिप उसके बाद आप करते हैं, तो ये आपको वैल्यू निकालनी होती है हमेशा नेट स्लिप की। नेट स्लिप ये निकालते हैं, या पाइथागोरस लगा के आराम से निकाल सकते हैं, वही मैंने पाइथागोरस यहाँ पे लगाया है। ये आपका अभी तक का एक एक नंबर की जो 10 क्वेश्चन आते थे वो सॉल्व हो गए। और 2019 के नेट में ये देखा गया है कि उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे। उन्होंने बहुत से मिनरल्स के फॉर्मूला पूछे हैं, तो आपको थोड़ा सा मिनरल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अच्छी रैंक लाने के लिए। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और तभी आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिर्फ 5 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बूस्ट मिलेगा और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आती है या क्वेश्चन में कहीं पे डाउट आ रहा है तो उसको भी ज़रूर लिखिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।